राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देव की शादी को लेकर के चंद्रिका सिंह बहुत परेशान रहती है। तो आज वसुधा से कह रही है कि तुमको मैंने जिम्मेदारी दी थी कि हमारे बेटे देव की शादी तुम करा दो, तो तुम चुप हो गई, लड़कियों को ढूंढ नहीं रही हो, हमारी बहू उदयपुर की शान को ढूंढ नहीं रही हो, हमारे बेटे की शादी करा दो। ये सोच करके सुन करके वसुधा सोच में पड़ जाती है। इधर देव से आकर के कहती है, देव और वसुधा भी सोच में पड़ जाती है कि हम लोग तो शादी कर चुके हैं और फिर कैसे इसके क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर जोर शोर से तैयारी होती है। सारिका कहती है, मेरे पास तो गहने ही नहीं है भाभी साहब, मैं कैसे तैयार होंगी, मैं शॉपिंग कैसे करूँगी, डेट डाल दीजिए। तो कहती है चंद्रिका सिंह के मेरे से जेवर ले लेना। तो ये मयूर मना कर देता है, इसके पास बहुत जेवर हैं। सुन करके ये सब बातें वसुधा रोने लगती है कि देखो, मेरी शादीशुदा होने के बावजूद मेरी शादी हो रही है, मेरे देव की शादी हो रही है, मैं यहीं मौजूद हूँ, और इधर हुक्म का फैसला कौन बदल सकता है, देवी हुक्म की बात को कौन टाल सकता है। और इधर में ये लड़की पसंद कर चुकी होती हैं, इस लड़की को अपनी उदयपुर की सन और अपनी बहू मान चुकी हैं। अभी से शादी होने की तैयारी हो रही है। इधर देव और वसुधा बहुत रोते हैं। वसुधा बहुत रोती है, इसकी नींद हराम हो जाती है। इसके बापू सभी किडनैप हो जाते हैं इसी फंक्शन में। अपने बापू साह के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली वसुधा आज बेबस लाचार होकर के रोती हुई बिलखती हुई इधर उधर भटक रही होती। कोई आगे न पीछे, कोई इसका साथ देने वाला नहीं होता है कि कोई इसको संभाले। बापू साह को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने वाले व्यक्ति होते हैं एक साइको टाइप के, ये विधि के भाई। विधि के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, तो वही अपनी बहन के लिए इसको किडनैप करते हैं कि हम देव की शादी कराएंगे विधि से। और इधर चंद्रिका सिंह है कि किसी और से शादी कराने पे तुली हुई है, और खुद देव शादी कर चुका है। एक देव की 3-3 शादी, क्या कोहराम मच गया है इसमें। बहुत बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देव की शादी आखिर होगी तो होगी किससे। वसुधा शादीशुदा है, देव की पत्नी है, और इधर में विधि भी मेहंदी लगा रही है कि मुझे भी शादी करनी है, और इधर चंद्रिका भी एक बहुत चुन चुकी है।